हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल AB इंग्लिश क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर का, जो कि है टेंसेस का। टेंसेस आज के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी है, सबको आने चाहिए, क्योंकि इसका काम आपके जीवन में बहुत ज़्यादा है। आप स्पीकिंग करिए, कहीं भी जाइए, आपको क्या रहेगा, टेंसेस का जानकारी होना बहुत ज़रूरी होगा। जब तक आप टेंसेस नहीं जानते हैं तब तक आप स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं। हर एक चीज़ में टेंसेस बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक टेंसेस है, मैं बहुत ही आसानी से आपको समझाने वाला हूँ और बहुत ही इजी वे में। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं हम लोग टेंसेस की। तो सबसे पहले ये सबको पता है कि टेंसेस जो है हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है हमारा फ्यूचर टेंस। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए उसमें आपको 3 चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। कौन सी चीज़ें? है, हूँ और हैं। ये चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। पास्ट टेंस में बच्चों क्या रहता है, आपका क्या आएगा, था, थी, थे, और साथ में बड़ा या बड़ी बड़ी की मात्रा अंत में आएगी। ये ज़रूरी रहता है। और फ्यूचर टेंसेस में क्या रहता है बच्चों, आपके सेंटेंस के हर एक सेंटेंस के अंत में आपको क्या मिलेगा, गा, गी और गे। तो ये तो हो गई आपकी नॉर्मल सी पहचान कि अगर किसी में क्या लगा है, हूँ, हैं लगा है, इसका मतलब ये टेंस हमारा प्रेजेंट का होएगा। था, थी, थे या बड़ा है, बड़ी की मात्रा लगा है, इसका मतलब ये टेंस हमारा किस में होएगा, पास्ट टेंस में। और गागी गे लगा है तो इसका मतलब ये टेंस हमारा होगा फ्यूचर में। ठीक है, तो इन सभी के बच्चों 4-4 पार्ट्स रहते हैं, आपको पता होगा, क्योंकि टेंसेस आपको बहुत पहले से ही पढ़ाए जाते हैं। तो सभी के 4-4 पार्ट्स रहते हैं, आपको देखना है कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सभी के 4-4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हमारा इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि सिर्फ 3 चीज़ें हैं जिसमें आपको पूरा सेंटेंस आपको पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग इंडेफिनिट से शुरुआत ना करके हम लोग शुरुआत करते हैं किससे, कंटिन्यूअस के। तो बच्चों एक चीज़, कंटिन्यूअस चाहे वो आपका प्रेजेंट का हो, कंटिन्यूअस आपका चाहे पास्ट का हो और कंटिन्यूअस चाहे आपका फ्यूचर का हो, सभी में एक चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, कॉमन चीज़। और वो क्या मिलती है, आपका रहा, रही और रहे। सभी में देखिए, इसमें भी लगा है रहा, रही, रहे, इसी में भी लगा है रहा, रही, रहे। तो बस आपको ये देखना है कि अगर रहा रही के साथ क्या लगा है, हूँ और हैं। क्या लगा है, रहा रही के साथ क्या लगा है, हैं, हूँ और हैं। इसका मतलब भी कौन सा हो गया हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा हो गया बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसके बाद अगर आपका रहा रही के साथ क्या लगा है, रहा, रही और रहे के साथ क्या लगा है, था, थी और थे। हमने बच्चों आपको बताया है कि अगर थाती थे लगा है तो पास्ट हो गया। तो जाहिर सी बात है, रहा रही के साथ थाती थे लगा है तो इसका हमारा कौन सा हो गया, पास्ट का। और रहा रही के साथ आपको क्या लगा मिले, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहेगा, इस टाइप से आपको मिले, तो ये हमारा कौन सा हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों, सबसे अच्छी चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा कि आपको क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस, सभी के कंटिन्यूअस में रहा, रही और रहे। और खाली इसी कंटिन्यूअस में नहीं, आप परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी देखिए, सभी में क्या लगा होगा, रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे। तो अगर रहा रही के साथ आपको क्या मिल जाए, है, हूँ, हैं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। रहा रही के साथ आपको क्या मिले, था, थी, थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। और रहा रही के साथ होगा, होगी, होगे या रहेगा, रहेगी, तो क्या मिल जाएगा आपको, कौन सा सेंटेंस हो गया आपका, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो बच्चों कंटिन्यूअस आपका हो जाता है ख़त्म यहीं पे। अब आते हैं हम लोग परफेक्ट पे। परफेक्ट में देखिए, सभी में बच्चों देखिएगा कि सभी में क्या लगा है, चुका। ये कॉमन चीज़ें क्या लगी है, चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके। ध्यान दीजिए, अगर किसी में चुका, चुकी, चुके लगा है और चुका, चुकी के साथ में, जैसे मान लीजिए क्या लगा है, चुका लगा है, अभी तक ये सेंटेंस हमें पता नहीं कौन सा है, और चुका के साथ क्या लग गया, है,
तो ये कौन सा हो गया हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट। और वही चीज़ अगर चुका के साथ आपका क्या लग गया? था, तो ये कौन सा हो गया हमारा? पास्ट परफेक्ट। ठीक है बच्चों। और अगर चुका के साथ क्या लग गया? होगा, चुका होगा, तो ये कौन सा हो गया? पास्ट फ्यूचर परफेक्ट का। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, अगर चुका चुकी के साथ है, हूँ, है लगा है, तो ये कौन सा टेंस हो गया हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट का। अगर चुका चुकी के साथ क्या लगा है आपका? क्या लगा है? था, थी, थे, तो ये कौन सा टेंस हो गया हमारा? पास्ट परफेक्ट। और चुका चुकी के साथ क्या लगा है? होगा, होगी या होंगे, तो कौन सा हो गया हमारा? फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं कंटिन्यूअस में। अब कंटिन्यूअस में देख लीजिए, कंटिन्यूअस में सभी में क्या लगा है? हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि सभी के कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे लगा होगा, और रहा के साथ है दिया है, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। अब बच्चों चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका जो सिंपल कंटिन्यूअस होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर क्या रहता है? सिर्फ एक चीज़ का, और वो होता है से चिन्ह सहित समय। सभी में क्या दिया होगा? से चिन्ह सहित समय दिया होता है। जैसे मैंने कहा राम क्या कर रहा है? राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों रहा के साथ सीधे सीधा है, रहा है, रही है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अगर यही हम सेंटेंस बनाएं कि राम एक घंटे से बाजार जा रहा है, राम एक घंटे से बाजार जा रहा है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो गया ये? अब देखिए एक घंटे से इसका यहाँ पे समय दिया है से चिन्ह सहित, एक घंटे से, अर्थात ये कौन सा हो गया हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अगर रहा, रही के साथ से चिन्ह सहित समय आता है आपका, तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा हमारा? परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, जैसे रहा है, रही है के साथ में क्या दिया है कि से चिन्ह सहित समय। अभी आपको एग्जाम्पल बताया, उसके बाद रहा था, रही थे, रहे थे, इसके साथ से चिन्ह सहित समय दिया होता है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको? यानी कि ये कौन सा टेंस हो गया हमारा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद अगर फ्यूचर की बात करते हैं, तो फ्यूचर में भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, साथ में क्या दिया होगा? से चिन्ह सहित समय दिया होता है। ठीक है बच्चों, अब लास्ट में हम लोग आते हैं इंडेफिनिट पे। इंडेफिनिट में आपको देखनी है, बस इंडेफिनिट ही आपको पढ़नी है, ये तीन चीज़ें। बाकी कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस सभी का सेम रहता है, बस सिर्फ और सिर्फ ये रहता है, हूँ, हैं, था, थी, थे और गागी, गे, ये चीज़ आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो कंटिन्यूअस। अब हम लोग आते हैं इंडेफिनिट पे। इंडेफिनिट में क्या रहता है बच्चों? सबसे पहले हम लोग पर बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या रहेगा? इसकी पहचान में अंत में क्या लगा होगा? ता है, ती है, ते हैं और ता हूँ। ठीक है, जैसे मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ। अब देख लीजिए अंत में क्या आया? ता हूँ। हमारी पहचान बता रही है ता हूँ, ते है, ते हूँ, ता है, ती है, ते हैं और ता हूँ अगर आता है कहीं पे, तो ये कौन सा टेंस होता है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अंत में क्या आएगा? ता है, ती है, ते हैं, तो ये कौन सा टेंस हो गया हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट की अगर हम लोग बात करें, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या आएगा? अंत में ता था, ती थे और ते थे। और अगर ता था, ती थे, ते से नहीं आता है, तो अंत में क्या आएगा? बड़ा, बड़ी या एक ही मात्रा। जैसे राम, जैसे आपका है, जैसे राम खाना खाता था, एक सेंटेंस ये इस तरीके से बन गया, राम खाना खाता था। ठीक है, तो अंत में क्या आ गया? ता था, ती थे आ गया। अगर यही सेंटेंस हम दूसरी तरीके से बनाएं, राम बाजार गया, राम बाजार गया। अब देखिए अंत में क्या आया? बड़ा आ की मात्रा, और या तो क्या आएगा? ता था, ती थे। ठीक है, तो अगर किसी सेंटेंस में आपको मिल जाए अंत में ता थी, ती थे, ते थे, तो ये कौन सा टेंस हो गया हमारा? पास्ट
इंडेफिनिट का। अगर ताता तीते नहीं आते हैं तो अंत में क्या आएगा, सिंपली बड़ा बड़ी की मात्रा आएगी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट पे। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, अंत में सिंपली एक वर्ब में क्या लगा होगा, गा गी गे। वर्ब में क्या लगा होगा, गा गी गे। जैसे हमने कहा राम बाजार जाएगा, राम बाजार जाएगा। अब जाना वर्ब हो गई और वर्ब में क्या लग गया है, गागी गे। तो अंत में वर्ब में क्या लगाएगा, गागी गे लगता है, तो हम लोग क्या लगाएंगे उसमें, यानी हमारा कौन सा टेंस हो गया, वो फ्यूचर इंडेफिनिट का। ठीक है बच्चों, मैंने सभी के स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखे हैं। अब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको क्या करना है, अगर अंत में क्या है, ताती ता है, ती है, ते हैं, ताहू आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर एक वचन करता है तो पहला वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, उसके बाद वर्ब में हम लोग क्या लगाएंगे, यस या यस लगाएंगे, उसके बाद बच्चों क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और उसके बाद क्या लगाएंगे, आरपी लगाएंगे। अगर हमारा यही बहुवचन का है तो बहुवचन में हम लोग क्या करेंगे, बहुवचन में सब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आरपी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं पास्ट इंडेफिनिट पे। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, सभी के साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और आरपी। और अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट आएगा और डिड लगेगा, डिड नॉट लगेगा। और जिस सेंटेंस में डिड नॉट लग जाएगा उसमें क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आरपी। उसके बाद बच्चों हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या लगेगा, सिंपली सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद बिल या सेल, आई है, आई और बी के साथ सेल लगाएंगे, और अन्य के साथ क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आरपी रखेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग आते हैं कंटिन्यूअस में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कंटिन्यूअस में सभी में क्या रहता है, सभी में एक चीज़ बच्चों बताना भूल गया हूँ मैं, प्रेजेंट अगर इंडेफिनिट की बात करें, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो उसमें एक वचनकर्ता के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, अगर एक वचनकर्ता है जो है निगेटिव सेंटेंस दिया है तो डज प्लस नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद अगर बहुवचनकर्ता के साथ निगेटिव सेंटेंस है कोई तो उसमें क्या लगाएंगे हम लोग, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू या डज लगने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। जैसे कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट में क्या रहता है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें डिड जब लग जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो। अब हम लोग आते हैं बच्चों कंटिन्यूअस पे। कंटिन्यूअस में क्या रहेगा, कंटिन्यूअस में सभी में क्या रहता है, अंत में रहा रही रहे, सभी में रहता है बच्चों, देख लीजिए, रहा रही रहे, रहा रही रहे। एक चीज़, अब जब हिंदी में इसका कॉमन चीज़ रहता है क्या, रहा रही रहे, तो इंग्लिश में एक चीज़ कॉमन चीज़ रहेगी आपकी, क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सभी में देख लीजिए वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, आईएनजी फॉर्म। यानी कि सभी के कंटिन्यूअस में रहा रही मिलेगा और सभी के कंटिन्यूअस में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद इज एम आर, अगर एक वचन करता है तो उसके साथ इज, बहुवचन करता है तो उसके साथ आर और आई के साथ एम। उसके बाद हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, आरपी रखेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की तो सब्जेक्ट रखेंगे, एक वचन करता है तो बाज रखेंगे, बहुवचन करता है तो बर रखेंगे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और आरपी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस पे। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या रहेगा, आपका सब्जेक्ट रहेगा, बिल या सेल रहेगा, बिल या सेल मैं बता चुका हूँ आपको। उसके बाद क्या रखना है आपको, बी रखना है, क्या जोड़ना है इसमें, बी। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और आरपी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं परफेक्ट पे। अब परफेक्ट में हिंदी में एक चीज़ कॉमन आती है, चुका चुकी चुके। सभी में क्या आएगा, सभी के परफेक्ट में चुका चुकी चुके आएगा। तो इसमें भी सभी के परफेक्ट में ध्यान दीजिएगा, एक कॉमन चीज़ आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देख लीजिए सभी में क्या आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सभी के कंटिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सभी के परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बात करते हैं किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या रहेगा, चुका चुकी चुकी अगर दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सब्जेक्ट रखेंगे, एक वचन करता है तो उसके साथ हैज और बहुवचन करता है सब उसके साथ हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आरपी। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग आते हैं पास्ट परफेक्ट पे। पास्ट परफेक्ट में क्या रहता है,
कि चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, सभी के साथ कौन सा रहेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद रखेंगे हैड। एक वचन करता हो तब भी हैड लगाएंगे, बहुवचन करता हो तभी हम लोग क्या लगाएंगे? हैड। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या रखेंगे बच्चों हम लोग? उसके बाद रखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद आरपी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या रहता है कि चुका होगी, चुका होगा, चुके होंगे, ये तो आएगा। साथ में क्या रहेगा? हम लोग सबसे पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या रखेंगे? बिल या सैल। उसके बाद आपको जोड़ना क्या है बच्चों? हैव। ध्यान दीजिएगा, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, इसमें आप लोग हैज नहीं लगाएंगे। ये एक पूरी फॉर्म बनती है हेल्पिंग वर्ब की, बिल हैव। क्या लगाएंगे हम लोग? बिल हैव या सैल हैव। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग क्या रखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद आरपी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या रहता है? सभी के परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको मैंने बताया है कि सभी के परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या रहता है? रहा, रही, रहे, ये सभी में आ रहा है। देख लीजिए, रहा, रही, रहे। अब रहा, रही, रहे आ रहा है तो सभी में एक कॉमन चीज़ इसमें इंग्लिश में जब बनाएंगे तो आएगी, वो है कौन सी? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सभी में, सभी के परफेक्ट में रहा, रही आएगा, साथ में क्या आएगा? से चिन्ह सही समय आएगा, और उसमें क्या रहेगा? आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। अब देखिए साथ में क्या लगाना है आपको, इसका स्ट्रक्चर। साथ में हम लोगों को क्या लगाना है? रहा, रही के बाद सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे? इसमें सब्जेक्ट रखेंगे, हैज हैव रखेंगे। उसके बाद लगाएंगे बीन। हैज हैव मैंने बता दिया, एक वचन करता है तो हैज, बहुवचन करता है तो हैव। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर। बच्चों, एक जो सिंस या फॉर कब लगाते हैं? अगर कोई निश्चित टाइम है तो उसके लिए हम लोग सिंस लगाएंगे, और अनिश्चित टाइम है तो उसके लिए क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। जैसे हमने कहा 1 घंटे से, एक घंटे से, 1 घंटे से दिन भर में 24 घंटे होते हैं, लेकिन 1 घंटा वो कौन सा है पता नहीं, तो कौन सा लगेगा? इसमें फॉर लगेगा। अगर हमने कह दिया 2 बजे से, 2 बजे से, अब 2 तो किसी न किसी टाइम तो बजता ही है, 1 के बाद 2 बजता है, 3 से पहले 2 बजता है, तो ये एक निश्चित टाइम है। इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? हम लोग सिंस लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अभी वही बात कर लेते हैं हम लोग। बोले कि 2 दिन से, अब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं। अब वो 7 में से 2 दिन कोई से हो सकते हैं। ठीक है, अगर यही कह दें हम कि सोमवार से, क्या कहें हम लोग? सोमवार से, तो सोमवार क्या है? एक निश्चित टाइम है। सोमवार तो कोई ना कोई दिन पे आता है, शनि जो है रविवार के बाद सोमवार आता है, मंगलवार से पहले सोमवार आता है। तो ये अगर 2 दिन से है तो आप लोग क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे, और अगर क्या है? सोमवार से है तो हम लोग क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। ठीक है बच्चों, सिंस और फॉर का क्लियर हो गया आपको? अब मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए उसने कहा कि मैं 5 वर्षों से दिल्ली में रह रहा हूँ। ठीक है, तो 5 वर्षों से, और मैं सन 1992 से दिल्ली में रह रहा हूँ। आप 5 वर्षों से क्या लगाएंगे? सिंस या फॉर में से, और 1995 से रह रहा हूँ, उसमें 1995 लिखिए लिए क्या लगाएंगे? सिंस या फॉर? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। उसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। रहा, रही, रहे तो आएगा ही, साथ में से चिन्ह सही समय भी होगा। इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? हैड। सब्जेक्ट रखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हैड रखेंगे, उसके बाद बीन रखेंगे, उसके बाद क्या जोड़ेंगे? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सिंस या फॉर, प्लस टाइम और प्लस आरपी। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ऐसे ही हम लोग क्या लगाएंगे? हम लोग अपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हम लोग इसी फार्मूले पर चलेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद बिल या सैल, प्लस हैव, प्लस बीन, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम और प्लस आरपी। ठीक है बच्चों, आरपी आप लोग ऑब्जेक्ट के बाद भी रख सकते हैं और टाइम के बाद भी रख सकते हैं, दोनों बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे